अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्सपर्ट लॉ एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो नवंबर 2025 के मंथ के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको, यानी करंट अफेयर्स जो 2024-25 के हैं। उसमें सबसे पहला अगर एमसीक्यूज़ आप देखें, ऑन 3 नवंबर 2025 अ मैग्नीट्यूड 6.2 और 6.3 earthquake स्ट्रोक नॉर्थर्न अफगानिस्तान किलिंग अराउंड 31 पीपल। यहाँ पे आपके कितने एमसीक्यूज़ बन रहे हैं कि जो अर्थक्वेक आया अफगानिस्तान में, तो वो आया 3 नवंबर 2025 को। कितने पॉइंट था वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने बताना है कितने लोग उसमें मारे गए, ठीक है। और इसके बाद बताना है किस प्रोविंस में आया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। नंबर 2 पे आपका क्वेश्चन है, द अर्थक्वेक ऑफ 3 नवंबर 2025 इन अफगानिस्तान अफेक्टेड नेबरिंग कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फेल्ट द टर्मर्स। यानी यहाँ पे आपने बताना है कि 3 नवंबर 2025 को अफ़गानिस्तान के जो हमसाए ममालिक हैं जो इस अर्थक्वेक की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, तो उनके बारे में आपने यहाँ पे बताना है। और उसका नाम आता है पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड आल्सो ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान ETC। मतलब ये सारे जो है ना, काज़किस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब इलाके इकट्ठे ही वाक़ हैं। तो इस वजह से ये इस इंसिडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर होते हैं। तो इस चीज़ को आपने यहाँ पे एलेबोरेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज़ है, ऑन 11 नवंबर 2025 सुसाइड बमिंग ऑकर्ड आउटसाइड अ कोर्ट कम्प्लेक्स इन विच सिटी इन पाकिस्तान। यानी सुसाइड बमिंग हुआ था कोर्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान के बाहर। वो कौन सी सिटी थी वो आपने बतानी है, जिसमें 12 से 13 लोग मारे गए। तो वो इस्लामाबाद की सिटी में हैपन हुआ था। विच मिलिटेंट ग्रुप क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 11 नवंबर 2025 सुसाइड बमिंग इन इस्लामाबाद। यानी ये जो 11 नवंबर 2025 को सुसाइड बमिंग हुई थी इस्लामाबाद में, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन क्लेम करता है? तो जन्नतुल अहरर जो है, ये फिक्शन ऑफ TTP जमात, ठीक है, ये इसको एक्सेप्ट करती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। नंबर 5 पे, एज अ रिजल्ट ऑफ 11 नवंबर सुसाइड बमिंग इन इस्लामाबाद विच मेजर क्रिकेट इवेंट्स वेन्यू वाज चेंज फॉर सिक्योरिटी रीज़न। यानी आपने बताना है कि इस इंसिडेंट की वजह से जो मेजर क्रिकेट इवेंट एवेन्यू था, यानी जो वेन्यू था उसको बदल दिया गया सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। तो वेन्यू किस सिटी में रखा गया, अब आपने वो बताना है। उसके बाद आप इसमें चेक कर सकते हैं कि 2025 में T20 जो है इसकी वजह से जो है इस वेन्यू जो है वो बदल दिया गया, ताकि जो है इस नेशन सीरीज़ को किसी और सिटी में किया जा सके। उसके बाद 2025 पाकिस्तान T20 टीम नेशन सीरीज़ नवंबर 18 to 29 फीचर्ड पाकिस्तानी, श्रीलंका एंड विच अदर टीम। मतलब इसमें कौन कौन सी अदर टीम शामिल थी? तो इसमें जिम्बाब्वे भी शामिल था। विच पाकिस्तान प्लेयर वाज नेम्ड प्लेयर ऑफ सीरीज़ इन T25 T20 ट्री नेशन सीरीज़। तो उनका नाम है मोहम्मद नवाज़। 8 नंबर पे है, वाई वाज द T20 ट्री सीरीज़ मूव्ड इंटायरली टू रावलपिंडी। क्यों ये मुकम्मल जो है वो सीरीज़ को मुकम्मल तौर पे रावलपिंडी में मुंतकिल कर दिया गया था? तभी हम पढ़ आए हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न आफ्टर द इस्लामाबाद सुसाइड बमिंग की वजह से ये किया गया था। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, द ईयर 2021 इज़ ऑन ट्रैक टू बी अमंग विच ऑफ द वार्मेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड ग्लोबली। तो ये आता है सेकेंड और थर्ड वार्मेस्ट नंबर पे आता है। ये इतना मतलब गर्म इसको साल को माना जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। अब आप ये एब्रीवेशन भी याद रख सकते हैं, WMO इज़ द एब्रीवेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बनेगा MCQs वो 10 नंबर पे है, द 2025 क्लाइमेट वार्मिंग ट्रेंड इज़ अ पार्ट ऑफ हाउ मैनी कंसेक्टिव ईयर्स। तो मार्क्ड अमंगस्ट द वार्मेस्ट और रिकॉर्ड। तो ये 11 ईयर्स के दरमियान जो है ना, ये उन्होंने बेसिकली किया था कंपैरिजन, और उसमें से देखा जाए तो जो ये सीरीज़ है, यानी जो ईयर है 2025, वो सबसे ज़्यादा गर्म तरीन समझा जाता है। नंबर 11 पे है, द ग्लोबल मीन नियर सरफेस टेम्परेचर फ्राम जनवरी टू अगस्त 2025 वाज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। यानी जो नियर सरफेस टेम्परेचर है जनवरी से अगस्त के दरमियान में, वो तकरीबन कितने प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर पहुंच चुका है? तो जी इसका जो राइट आंसर है वो 1.42 सेंटीग्रेड और प्लस माइनस 0.12 सेंटीग्रेड। ड्यूरिंग दी COP30 हेल्ड इन बेलियम ब्राज़ील
In November 2025, more than how many countries jointly called for a roadmap to phase out fossil fuels? तो इसमें more than 80 countries involved थी. Which country among the most climate vulnerable argued reforms to global climate finance mechanism at COP30, highlighting bureaucrat delays in funds? तो उसमें पाकिस्तान शामिल है. What new financial instrument was reportedly launching during COP30 14 November 2025 to support climate and weather data needs according to one source? तो इसमें सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशनल इम्पैक्ट बाउंड जो है वो इन्वॉल्व है. 15 नंबर पे ड्यूरिंग COP30 विच इंडिजिनस कम्युनिटी वाज रिपोर्टेड टू हैव ब्लॉकेडेड the summit venue entrance, demanding inclusion in decision making and land rights. तो इसका आपने जो है वो नेक्स्ट जो आंसर है वो आपने बता देना है. नंबर 16 पे है द ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड एंड रिकॉर्ड हाई ग्रीन हाउस गैसेज कंसनट्रेशन इन 2025 कंट्रीब्यूट टू व्हाट कॉन्टिन्यूइंग इन्वायरमेंटल फिनोमिना. तो ये सी लेवल राइज एंड रिकॉर्ड ओशन हीट कंटेंट इसका करेक्ट आंसर है. उसके बाद नेक्स्ट आपका MCQs है विच समिट वाज हेल्ड ऑन 23 नवंबर 2025 मार्किंग द फर्स्ट टाइम इट टुक प्लेस ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. तो यानी जो समिट हेल्ड हुई थी 22 से लेकर 23 नवंबर 2025 तक, ठीक है, और ये जो है जी फर्स्ट टाइम हुई थी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में. तो ये किसने की थी? ये जी हुई थी G20 समिट. ये हुई है 2025 में, ठीक है. जोहान्सबर्ग ने इसको समिट को करवाया है. उसके बाद नंबर 18 पे है विच वर्ल्ड लीडर डिड नॉट अटेंड द 2025 G20 जोहान्सबर्ग समिट अकॉर्डिंग टू मीडिया कवरेज. तो अब ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या बनता है. तो ये जी इसका आंसर है लीडर्स ऑफ चाइना, रशिया एंड द USA डिड नॉट अटेंड. इन्होंने इस जो समिट है इसको इन्होंने नहीं अटेंड किया था. नंबर 19 पे है द G20 2025 जोहान्सबर्ग समिट्स मोटो वाज सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ट्रू और फॉल्स. क्या ये इसका मोटो ये था? तो वाकई क्या इस्तेहकाम, बराबरी, सस्टेनेबिलिटी जो है वो इसका एम था. तो बिल्कुल ये ट्रू है. उसके बाद आपने 20 नंबर पे बताना है इन 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल इश्यूज वाज अंडरस्कोर्ड बाय वार्मिंग ट्रेंड एंड राइजिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एट COP30 फॉर अर्जेंट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. तो वो कौन सा इवेंट रहा है जी हाईलाइट में ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड में? तो क्लाइमेट फाइनेंस एंड लॉस एंड डैमेज सपोर्ट, ये वेदर की वजह से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो ट्रेंडिंग इशू यही रहा था.